हेलो दोस्तों, वेलकम टू एजुबिन। तो आज की वीडियो है कि क्या 4 जून को जो लोकसभा का चुनाव का रिजल्ट आ रहा है उसका हमारे स्टॉक मार्केट पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, कैसा पड़ेगा या असर होगा भी या नहीं होगा। तो अगर आप मार्केट में काम कर रहे हैं तो आप 4 जून के रिजल्ट का, फाइनल रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे, क्योंकि अगर आपने मार्केट में काम किया है तो आपको इतना पता होगा कि कोई भी हलचल हो रही होती है मार्केट को पहले पता चल जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि मार्केट बहुत समझदार है, बहुत सेंसिटिव है। थोड़ा भी अगर कुछ पॉजिटिव आता है तो मार्केट भाग जाता है, थोड़ा भी कुछ नेगेटिव आता है तो मार्केट गिर जाता है, क्योंकि मार्केट बहुत ही वोलेटाइल हो जाता है। तो रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। तो रिजल्ट एक तो ये हो सकता है कि बीजेपी की 300 प्लस सीटें आएँ, ये भी हो सकता है कि 300 से कुछ कम आ जाए, गवर्नमेंट बीजेपी की बन जाए, और तीसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि अपोजिशन की सरकार बन जाए। फेवर नहीं कर रहा हूँ कि किसकी गवर्नमेंट बनने वाली है, तो मैं आइडिया दे रहा हूँ कि ये 3 कंडीशन हो सकती है। एक तो ये है कि 300 प्लस सीटें आए, दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि 300 कम आए लेकिन गवर्नमेंट बीजेपी की बन जाए, तीसरा सिनेरियो हो सकता है कि अपोजिशन बना ले। ठीक है, तो ये 3 सिनेरियो हमारे सामने आ सकते हैं। तो हम इस वीडियो में 3 पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। 3 सिनेरियो हमारे सामने आएंगे, इन 3 के अलावा ऑप्शन तीसरा चौथा नहीं होगा। तो इन 3 चीज़ों से कि मार्केट पर क्या असर होता है हम ये जानेंगे। तो उससे पहले हम जानते हैं कि एग्जिट पोल कितना सटीक होता है। देखिए, एग्जिट पोल सटीक तब होता है जब हम एग्जिट पोल को प्रॉपर उसका प्रोसेस फॉलो करें। पोल का मतलब ये होता है कि हम जनता के बीच जाके ना जो भी हमारे एग्जिट पोल की एजेंसियां हैं, जो एजेंसियां इसको एग्जिट पोल करवाती हैं, वो जनता के बीच जाती हैं, भीड़ में जाती हैं, रेलवे स्टेशनों में जाती हैं, रेलवे में जाती हैं, बस अड्डों में जाती हैं, जगह जहाँ भीड़ है वहाँ जाती हैं और वहाँ से जनता का आइडिया लेती हैं कि आपने किसको दिया है वोट, क्या चाहते हैं आप, क्या आपका आइडिया है। इतना पॉसिबल नहीं है कि हम 443 जो हमारी टोटल लोकसभा की सीटें हैं वहाँ जगह जगह जा करके लोगों से आइडिया लें। तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत ही टाइम लग जाएगा और टाइम हमारे पास होता है कम। तो एकदम 100% तो रिजल्ट उसका पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसके आसपास का हम आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ किसकी गवर्नमेंट बन सकती है। तो ऐसा नहीं कर सकते कि किसी एग्जिट पोल एजेंसी ने बताया है कि इतनी सीटें आएंगी तो उतनी ही आएंगी, तो उससे कम ज़्यादा हो सकती हैं, क्योंकि ये एक अनुमान है। एक अनुमान ऐसा अनुमान है कि जनता से जो हमने पूछा गया है, जनता के बीच जाके हमने अनुमान लिया है। तो ये हो गया हमारा एग्जिट पोल का मेन, कैसे हम एग्जिट पोल का आइडिया लगाते हैं। जैसे कि आपको पता है कि ये जो चुनाव हमारा चल रहा है लोकसभा का, बहुत ही लंबा चला है, क्योंकि 6 हफ्ते का टोटल लंबा टाइम था हमारा। और अब जबकि 4 जून को फाइनल आने वाला है, फाइनल रिजल्ट, उसका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब सारे न्यूज़ चैनल में देखेंगे तो ज़्यादातर का एग्जिट पोल स्टार्ट हो चुके हैं। तो ज़्यादातर जो है बीजेपी को दिखा रहे हैं और अपोजिशन जो है अपने को दिखा रहा है, वो एग्जिट पोल को गलत भी बता रहा है। तो ये तो चलो भविष्य के गर्भ में है कि किसकी सरकार बनेगी और कितने नंबर से बनेगी। जो एक्सपर्ट हैं और जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो अलग अलग जो है अपने आंकड़े दे रहे हैं। अब कौन कितना सही है ये तो समय बताएगा। अगर हम हिस्ट्री को देखते हैं, क्योंकि हिस्ट्री ऑलवेज रिपीट कहते हैं कि हिस्ट्री से भी हमें आइडिया लेना चाहिए। जैसे 2014 में गवर्नमेंट बनी थी बीजेपी की, तो 352 सीटें आई थी। वो इसलिए क्योंकि पीछे जो कांग्रेस थी उसके बाद चेंज मांग रही थी जनता, तो इसलिए बम्पर वोटों से बीजेपी जीती थी। और 2019 में 303 के आसपास सीटें बीजेपी की आई। तो अगर आप बैटिंग मार्केट देखेंगे तो उसका भी अनुमान जो है वो 300 प्लस का है। अब हम आते हैं अपने पहले पॉइंट में कि 3 पॉइंट में से पहला पॉइंट है कि अगर 303 के आसपास बीजेपी की गवर्नमेंट बनती है, हम मान लेते हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट बन रही है, ठीक है, पहले ऑप्शन में, तो 303 के आसपास सीटें अगर आती हैं। डिस्क्लेमर दे दूं कि हम ये जो वीडियो बना रहे हैं ये किसी भी शेयर में या स्टॉक में बाय और सेल की जो आपको एडवाइस नहीं देता है, ये ऐसा एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। तो कोई भी आप स्टॉक लेते हैं, बाय या सेल करते हैं, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प ले लें। तो अगर गवर्नमेंट आती है बीजेपी की, 303 के आसपास सीटें आती हैं, तो मार्केट भागेगी और PSU सेक्टर्स भागेंगे। उसमें मेन हमारे क्या है, HCL है ना, और कंस्ट्रक्शन की कंपनियां हैं बहुत सारी, रेलवे सेक्टर की कंपनियां हैं, तो इस पे आपका फोकस रहेगा। दूसरा सिनेरियो आता है कि अगर 303 से कम सीटें आती हैं, यानी 272 और 300 के आसपास की सीटें आती हैं, क्योंकि 272 से तो हमारा मैजिक पॉइंट है कि इससे नीचे तो गवर्नमेंट नहीं बनेगी, ये आती हैं, तो मार्केट वोलेटाइल होगी। वोलेटाइल इन सेंस कि कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे जाएगी, उसका ऑप्शन का जो है प्रीमियम बढ़ जाएगा। तो उस समय आपको मार्केट में अलर्ट रहना है, तो ज़्यादा बाइंग सेलिंग नहीं करनी है। वोलेटाइल रहेगी लेकिन शॉर्ट टर्म में रहेगी, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट तो पता है हमें बीजेपी की बननी है, मार्केट को तो बीजेपी की बनेगी, लेकिन बाद में सेटल हो सकती है मार्केट, तो बाद में मार्केट सेटल हो जाएगी। तो ये था दूसरा सिनेरियो। अब तीसरा पॉइंट अगर आता है कि बीजेपी गवर्नमेंट बनी नहीं, गवर्नमेंट बनानी हमारे ऑपोजिशन ने, ठीक है, मान लेते हैं कि ऑपोजिशन ने गवर्नमेंट बनाई, उस केस में मार्केट क्रैश हो जाएगी और एकदम नीचे आएगी।
क्यों? क्योंकि जो हमारी जो करंट गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट है, उसने पॉलिसियाँ बनाई हैं कुछ, तो पॉलिसियाँ कंटिन्यू नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो नई गवर्नमेंट है वो अपनी पॉलिसी बनाएगी। जो पीछे के प्रोजेक्ट चल रहे हैं तो हो सकता है उसको डिले कर दे या मे बी रोक। ने जो वादे किए हैं वो जनता से करेंगी, तो इसलिए उस पर काम होगा, तो उससे मार्केट क्रैश होगी। और आइडिया लगाया जा रहा है कि अगर ऑपोजिशन आता है तो मार्केट 10 से 15% तक क्रैश हो सकता है ना, क्योंकि FIS जो है पैसे निकाल लेते हैं। FIS को ऐसी गवर्नमेंट चाहिए जो पूरे बहुमत से आए, और उनके हिसाब से बीजेपी आने की संभावना ज़्यादा है। तो अगर उनका हिसाब गलत हुआ, यानी मार्केट का जो अपना अंदाजा गलत हुआ, तो मार्केट क्रैश हो जाता है। तो मार्केट अगर क्रैश भी होती है तो शॉर्ट टर्म के लिए होगी, लॉन्ग टर्म का विजन पॉजिटिव रहेगा। मार्केट के लिए पॉजिटिव इसलिए भी है क्योंकि भारत में डिमांड है, और भारत विश्व के लिए बहुत बड़ी मार्केट है। और योगेंद्र यादव जी और प्रशांत किशोर, इनका दावा जरा अलग है। अब योगेंद्र यादव जी का कहना है कि बीजेपी गवर्नमेंट हो सकता है 300 को टच न कर पाए, और इवन 250 के ही मैच सिमट के रह जाए, और जो 400 प्लस कहा था बीजेपी ने वो तो एक जुमला है। तो ये कहना है हमारे योगेंद्र यादव जी का। वहीं प्रशांत किशोर जी का कहना है कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उससे जनता उतनी उखड़ी हुई नहीं है। ये तो 4 जून का रिजल्ट बताएगा कि गवर्नमेंट किसकी बन रही है और कितने मार्जिन से बन रही है, कितनी सीटों से बन। मोदी जी और अमित शाह जी ये तो खुल के कह रहे हैं कि 4 जून के बाद मार्केट बहुत बड़ा मूव दिखाएगा। देखते हैं कि 4 जून का रिजल्ट कैसा रहता है। जो हमारे एग्जिट पोल के जो रिजल्ट आ रहे हैं उसका रिएक्शन तो आपको मंडे को ही दिख जाएगा, क्योंकि मंडे को ही मार्केट ऊपर नीचे आपको दिखा देंगी। तो इस बीच में 4 जून तक आप मार्केट से ज़रा दूरी बनाए रखें तो अच्छा है, क्योंकि मार्केट बहुत ही वोलेटाइल रहेगा। तो आज की वीडियो में हमने ये जाना कैसे हमारा 4 जून का रिजल्ट यानी लोकसभा चुनाव का रिजल्ट मार्केट को अफेक्ट करता है, मार्केट पे इम्पैक्ट डालता है। तो बहुत मार्केट और हमारा जो गवर्नमेंट बन रही है उसका बहुत ही गहरा रिश्ता है। अगर 4 जून को सेम गवर्नमेंट आती है हमारी और पूरे बहुमत से आती है तो मार्केट को सलामी देगा। सलामी इसलिए देगा क्योंकि जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ चल रही हैं, जो भी उसके प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो कंटिन्यू रहेंगे ना, तो इसलिए मार्केट को कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर इसके विपरीत उसके ऑपोजिट कुछ और आता है, कुछ चौंका देने वाला रिजल्ट आता है, या ऑपोजिशन की सरकार बनती है या उतने बहुमत से नहीं बनती है, तो मार्केट डिसअपॉइंट हो जाएगा और नीचे गिरेगा। तो ये तो मार्केट पे हमारा आइडिया है। तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।